अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। मर्द चाहे कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो कभी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता और हमेशा उसे दूसरे मर्दों की बीवियां अच्छी लगती हैं। मेरे शौहर भी ऐसे ही थे। मैं जब भी शौहर के सामने जाती वो कहता, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तवज्जो के काबिल नहीं रही। मेरा शौहर आज मुझ पर फिर बरस पड़ा। मैं जो अपने शौहर के करीब बैठी थी, शर्मिंदगी से दूर हो गई। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं अपने शौहर के पास बैठकर उससे वक्त ना देने का गिला कर बैठी थी। वो तो मेरा शिकवा सुनते ही फट पड़ा। बुढ़ी औरत हो, तुम्हें कौन वक्त देगा? तुम्हारे साथ तो मेरा वक्त ही बर्बाद होता है। कहने लगा, माँ बन गई हो मगर अभी तक शोखियां सूझ रही हैं। बेशरम औरत, क्या तुम बेटी की भी तरबियत करोगी? वो न जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। मैं सदमे से साकत बैठी रह गई। मैं समझ नहीं पा रही थी अपने शौहर के करीब होना या मोहब्बत जताना कैसी बेशर्मी थी। मेरा दिल दुख से भर गया। मेरा माँ बनना मेरा जुर्म तो नहीं था कि मेरा शौहर मुझ पर जिंदगी ही हराम कर रहा था। मैंने तो माँ बनने के बाद औरतों की मजीद कदर बढ़ते देखी थी, मगर मुझे शौहर पहले रोज से बातें सुना रहा था। हर वक्त बूढ़ी औरत, बूढ़ी का लकब देने लगा था। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। मेरा शौहर बकता झकता घर से निकल गया। मैं बेसाख्ता उठकर शीशे में खुद को देखने लगी। मैं बहुत ज्यादा हसीन नहीं थी, मगर अच्छी खासी सूरत और गंदमी रंगत की पुरकशिश लड़की थी। मेरी उम्र बमुश्किल 30 साल थी। मेरी हम उम्र दोस्तें, कजनें अभी भी खुद को लड़कियां कहलवाती थी, जबकि मेरा शौहर मुझे बुढ़ी बुढ़ी कहकर मायूस कर रहा था। मैं हसरत से खुद को शीशे में देखने लगी। मेरा रंग रूप जल चुका था। मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। मुझे अपने चेहरे में किसी बीमार लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। अपने वजूद को देखते हुए मैं मायूसी से सर झुका गई। मुझे इस रोज पहली बार लगा कि मेरा शौहर ठीक ही बोलता है। शायद मैं वाकई बूढ़ी हो चुकी थी और शायद ज़हनी तौर पर बीमार भी हो रही थी। मेरा दिल करता कि मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूं और दुनिया से वास्ता ना रखूं। मेरी ये कैफियत मुझे हिरासा कर रही थी। मेरी माँ मुझे समझाती थी, खुद को बना सवार कर रखा करो। बच्चा अच्छा महसूस करता है जब माँ का चेहरा खिला हुआ हो। मेरा दिल मगर मुर्दा होता जा रहा था। मेरे चेहरे पर हर वक्त बेजारी छाई रहती थी। शौहर के रवैये से मेरा दिल कुर्लाता था। मैं उसके सामने सच सवर कर भी जाती तो वो अजीब नजरों से मुझे देखता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी। मैंने एक बार सुना था कि औरत को बड़ी या छोटी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत को सिर्फ इज्जत, कदर और हर परेशानी से आजाद जिंदगी ही जवान रखती है। फिर चाहे औरत 100 साल की भी हो जाए, उसका दिल जवान रहता है। लेकिन मेरे पास घर में हर आसाइश थी, मगर इज्जत और कदर बाकी नहीं रही। जब से मैंने माँ बनने की खुशखबरी अपने शौहर को सुनाई थी, इस मुख्तसर से अरसा में मेरे शौहर का रवैया बदलने लगा था। वो मुझसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा। पहले तो मुझे लगा वो मेरी खातिर ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बहुत बार एहतियात की हिदायत दी थी। हमारी शादी के बहुत अरसा बाद औलाद हुई थी और डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि मुझे बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को सोचती तो मुझे लगता था कि मेरा शौहर मेरी खातिर मुझसे दूर रहने लगता, ताकि मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए। मैं चिड़चिड़ी और बेजार सी रहने लगी थी, मगर शौहर मुझे तवज्जो ना देने की बजाय दिन ब दिन अजनबियों की तरह होने लगा था। मैं अपने काम करती और कमरे में बंद हो जाती। मेरे हवास उड़े उड़े रहने लगे थे। इसलिए कभी शौहर का रवैया महसूस नहीं किया था, मगर बेटी की पैदाइश के बाद मैंने शिद्दत से अपने शौहर की बेरुखी को महसूस किया था। ऐसा भी नहीं था कि मेरे शौहर को बेटी की पैदाइश से कोई मसला था। मुझे वो लम्हा अब भी याद है जब हमारी बेटी को उठाकर मेरा शौहर बहुत मसरूर हुआ था। बेटी की पैदाइश पर मेरे शौहर ने मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। वो बेटी को पाकर बहुत खुश था, हत्ता कि अपनी बेटी का नाम भी खुद रखा था। मगर इस तमाम अरसा में इसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था, ना ही वो मुझे तवज्जो दे रहा था। मैं कमजोरी और नकाहत की वजह से बिस्तर पर पड़ी थी। मुझे तवज्जो और एहसास की जरूरत थी, मगर मेरे शौहर को जैसे मेरा वजूद नजर ही नहीं आता था। डॉक्टर मुझे तवज्जो देने का बोलते तो शौहर मुझे बातें सुनाने लगता। तुम जैसी बूढ़ी औरत का यही मसला होता है। एक बेटी पैदा हुई है और 100 मसाइल सर पर लटक रहे हैं। मुझे बेटी की पैदाइश के बाद कमर दर्द की शिकायत रहने लगी तो शौहर बेजार हो गया। बोला, घर आते ही तुम्हारे हाय हाय सुनता हूँ। लगता है बीवी नहीं, बूढ़ी बीमार औरत घर में पड़ी है। मैं मुजरिमों की तरह उसकी बातें सुनती रह जाती। मेरा शौहर अपनी उम्र से भी छोटा नजर आता था।
वो चाको चौबंद और जवान मर्द था, कभी कमजोरी या तकलीफ में मुब्तला नहीं हुआ। मैं औरत थी, मैं कमजोरियों में वो खार खाने लगा। उसे चुस्त लड़कियां पसंद थी और मैं अब बीमारी की वजह से जरा सा काम करके थक जाती थी। मेरे शौहर को लगता था ये सब मेरी बड़ी उम्र की वजह से था। मेरा चेहरा देखते ही वो उकता जाता था। वो मेरे पहलू में सोई बेटी को उठाकर प्यार करता था और मैं हैरत से अपने शौहर को देखती रह जाती थी। उसे एहसास नहीं था कि उसे बेटी जैसी रहमत से नवाजने की वजह मैं थी। मैंने इतनी मुश्किलात उठाई थी, मगर मेरे शौहर को इस बात की कदर ही नहीं थी। उल्टा मैंने उसके करीब होने की कोशिश की तो उसने मुझे झटक दिया और बोला, हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हो, अब तुम बेटी की माँ बन गई हो, शर्म लिहाज से रहा करो, तुम्हारी उम्र ऐसे नखरों की इजाजत नहीं देती। मैं तो पहली बार शौहर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि एक बेटी की पैदाइश के बाद से मेरा शौहर मुझे बूढ़ी कहने लगा था। वो मुझे हर वक्त बड़ी उम्र का ताना देने लगा। मैं उसकी पहले जैसी मोहब्बत चाह करती तो वो बेहया और बेशर्म जैसे अलकाबात से नवाजने लगता। मैं शर्मिंदगी से कट कर रह जाती थी। मुझे लगा मेरे शौहर का मिजाज किसी और वजह से खराब होगा, या शायद उस पर कर्ज चढ़ चुका था, क्योंकि बेटी की पैदाइश एक महंगे अस्पताल में हुई थी और इन चंद दिनों में ही मेरे शौहर का अच्छा खासा खर्च हो गया था। मैंने बहुत सब्र और तहम्मुल से उसकी बातों को बर्दाश्त किया था, मगर कुछ दिन बाद ही मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसी बात की कि मैं सदमे से साकत रह गई थी। बेटी की पैदाइश पर मुझे जो तोहफ़े मिले, इनमें मेरी एक बहन ने मुझे एक बहुत खूबसूरत लिपस्टिक दी थी। मैंने इस नई लिपस्टिक का रंग चेक करने के लिए वो लिपस्टिक अपने लबों पर लगाई। वो गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थी। मुझे ये रंग बहुत पसंद था। मैंने शौहर को दिखाया तो वो तमस्कर से हंसने लगा। बोला, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, अजीब औरत हो, अभी तक नई नवेली दुल्हनों वाले शौक हैं तुम्हारे। चेहरे पर ये रंग मुज़हका ख़ेज़ लग रहा है। तारीफ करना तो दूर की बात, मेरे शौहर ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। उसका तमस्खुर भरा लहजा और उसके अल्फाज ने मुझे गंग करके रख दिया था। मैं कितनी देर शीशे में अपना अक्स देखती रह गई थी। दुख से अपने होंठों से वो रंग साफ करते हुए मैं कितनी देर रोती रही थी। मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत जिल्लत अमीज होता जा रहा था। वो छोटी छोटी बात पर तंज करने लगा, हालांकि वो पहले ऐसा मर्द नहीं था। शादी के बाद मेरा यही शौहर मेरे आगे पीछे मंडलाता रहता था। मैं पुरकशिश और नहायत खूबसूरत कदोकामत की मालिक थी। स्टाइलिश लिबास में मेरा भरा भरा सरापा बहुत हसीन लगता था। मेरा शौहर मुझे देख देख कर दीवाना होता था। मैं अपनी तारीफें करता नहीं थकता था और मेरे शौहर का बस नहीं चलता था कि वो मुझसे कभी दूर इख्तियार ना करे। वो हर वक्त मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करता था। उसके तारीफी जुमले मेरे चेहरे की रौनक बढ़ा देते थे। मगर जो जो वक्त गुजरता गया, मेरा शौहर मुझसे दूर होने लगा और बेजारी जाहिर करने लगा। अपने शौहर का रवैया मुझे एहसास दिलाता था कि वो वक्त गुजारनी करने वाला हुस्न परस्त मर्द है, मगर मैं इस बात पर भी यकीन नहीं करना चाह रही थी। ये बात मेरे लिए जिल्लत का बायस थी कि मेरा शौहर सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए मेरे करीब होता था और दिल भर जाने पर दूर हो रहा था। मैं जानती थी ऐसे मर्द भी होते हैं जो खूबसूरत औरतों के साथ वक्त गुजारी करते हैं और इनका दिल उकता जाए तो वो दूर हो जाते हैं, मगर ऐसा गैर औरत के साथ किया जाता है। कमज़ोर और नाजायज़ ताल्लुकात में एक दूसरे को छोड़ना बहुत आसान होता है, मगर बीवी के साथ ऐसा करने वाला मर्द मैंने पहली बार देखा था। मुझे लगने लगा मैं इसका खिलौना थी जिसे उसने इस्तेमाल किया और पुराना होने पर फेंक दिया था। यह एहसास मेरी इज़्ज़त नफ्स को रोंद रहा था। मेरी कुछ लापरवाही थी और कुछ शौहर के रवैये ने मुझे बदल कर रख दिया था। मैंने सजना संवरना छोड़ दिया। मैं हसास तबीयत की मालिक थी। शौहर की तवज्जो और मोहब्बत के चंद बोल मुझे जिंदा रखते थे, मगर अब ऐसा लगने लगा मैं अंदर से मर चुकी थी। मैंने खुद को घर से कामों के मसरूफ कर लिया। सोचा मेरा शौहर कुछ वक्त के बाद खुद मेरी तरफ लौट आएगा। बेटी पैदा हुई तो जैसे मैं फिर से जी उठी थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत बच्ची थी, हंसती खिलखिलाती रहती थी। मेरे शौहर को भी इससे बहुत प्यार था। उसे वक्त देता था और उसकी ज़रूरत का हर सामान बराबर किए रखता था। मैं बमुश्किल चंद माह के बच्चे की माँ थी। मेरी जवानी और खूबसूरती घर संभालने और माँ बनने के मरहले में ही ज़ाया हो गई थी। मगर मुझे लगता था शौहर बेटी को प्यार करता है तो मेरे लिए इतना काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं आम सी औरत थी, तवज्जो की भूखी थी। जब खुद को भुलाकर घरदारी में मसरूफ करती खुद, दिल चाहने लगता था कि शौहर मुझे सराहे, मेरी तारीफ करे, मेरा शुक्रगुजार हो कि मैंने उसका घर इतने अच्छे से संभाल लिया है। मगर मेरा शौहर तो ऐसे हालात और एहसास से ही आरी था। अब तो मेरा शौहर का हर वक्त मुझे बूढ़ी औरत कहने लगा। मैं ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शौहर से बात करने की कोशिश करती तो वो मुझे जवाब देना ही गवारा नहीं करता था। कई बार मेरी दिमागी रूह भटकने लगती थी। गैर मर्दों की तरफ मतवज्जो होने लगी। मैं खुद को सजा सवार कर अपना आप दूसरों मर्दों को दिखाती तो शौहर से कई ज्यादा कदर और तवज्जो मिलती।
कभी कभी मुझे शैतान उकसाता था कि मैं शौहर को सबक दिलाने के लिए ये सब करूं, शौहर को एहसास दिलाऊं कि मैं जवान और पुरकशिश हूं जिसे कोई भी मर जा सकता है। मगर मैं तो बमुश्किल खुद को नाजायज कामों से बाज रखा और गुनाह करने से खुद को बचाए रखा था, क्योंकि मैं ऐसे गुनाहों का अंजाम भी जानती थी। एक बेटी की माँ बन चुकी थी। मैंने अपने शौहर से झगड़ा किया और उसे एहसास दिलाया कि अगर मैं बूढ़ी हूँ तो कोई भी जवान नहीं है। वो मुझसे 3-4 बरस बड़ा था। कहने लगा, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये तो औरत होती है जो बूढ़ी हो जाए तो किसी काम की नहीं रहती। मैं हैरत से अपने शौहर को देखती रह गई। उसके अल्फाज किसी जाहिल गवार मर्द जैसे थे। मेरी हर वक्त की बहस और लड़ाई पर इसने सारा सारा दिन घर से गायब रहना शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह घर से निकलता और रात देर से लौटता था। मैंने एक रोज शौहर से लड़ने हुए कहा था कि मैं इसके घर को संभालती हूँ, इसकी जरूरियात का ख्याल रखती हूँ, वो घर आए तो गर्म ताज़ा रोटी खाना पेश कर देती हूँ। मगर जवाब में वो मेरी इतनी कदर भी नहीं करता कि मेरी थकन बांट ले, मेरा ख्याल करे, मुझे 2 घड़ी वक्त दे और मुझे एहसास दिलाए कि मैं एक बेहतरीन औरत हूँ। क्योंकि बीवी और मुलाजमा में यही फर्क होता है। तनख्वाहदार मुलाजमाओं को तवज्जो या तारीफ की चाह नहीं होती, वो अपने काम की उजरत लेती हैं। मगर बीवी तो ये सब वफा और मोहब्बत में करती है। मैं शौहर को समझाने की कोशिश करती, उसे समझाने लगी, मगर इस बात का भी उल्टा असर हुआ और मेरे शौहर ने उस रोज से घर में खाना भी छोड़ दिया था। कहने लगा, आइंदा तुम ये एहसान भी नहीं करो। तुम जैसी औरतें 2 वक्त का खाना देकर सारी उम्र जताती रहती हैं, और मैं जो घर का खर्च चलाता हूँ, मेहनत करके कमाता हूँ, इसकी कोई खबर नहीं है। मुझे एहसान फरामोश और जाने क्या कुछ कहने लगा। मैं हैरान थी, वो हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले रहा था। मुझसे दूर होने के बहाने बनाता था। वो अपने घर से दूर होता जा रहा था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं गुमसुम सी रहने लगी, सारा दिन बेटी को संभालती, घर का काम करती। मैं वाकई वक्त से पहले बूढ़ी होने लगी थी। अपनी बड़ी बहनों से मिलती तो इन्हें देखकर मेरे दिल में टीस सी उठती थी। मेरी बहनें सजी सवरी निहायत खूबसूरत लिबास पहने शौहरों के दिल पर राज करती थी। दिल होता तो काम करती थी, वरना शौहरों से कह देती तो वो इनकी थकन के ख्याल से इनका हाथ बटाते थे। मर्द का एक रूप भी था, और मेरा शौहर था जिसके रवैये में मैं अपने घर की मुलाजमा लगने लगी थी और अपने से बड़ी बहनों से कई साल बड़ी लगने लगी थी, और अपने से काम करके थक जाती थी सारा दिन। रात को कमरे में आकर सोती तो शौहर मेरे करीब सोना भी गवारा नहीं करता था। वो मुझसे कराहत का शिकार होने लगा, मुझसे दूर रहने लगा था। ये बात मुझे दुखी कर देती थी, मगर मैंने शौहर से शिकायत करना भी छोड़ दिया। मैं वजह नहीं समझ पा रही थी, मेरा शौहर मुझसे दूर क्यों हो रहा था। मैंने वजह जानने की कोशिश भी नहीं की और खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था। यही मेरी गलती थी, जिसका नतीजा मैंने चंद दिनों में अपने शौहर के रवैये से महसूस किया तो बुरी तरह ठटक गई। मेरा शौहर काम से वापस आकर घर में नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहनता और खुशबू लगाकर मुस्कुराते हुए घर से निकल जाता। उसके चेहरे की वही चमक रहने लगी थी जो हमारी शादी के बाद मेरे गिर्द मंडलाते हुए होती थी। उसका तैयार होकर घर से निकलना मुझे ठटका गया था। मैं बिना पूछे ही जान गई कि मेरा शौहर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ चुका था। मैंने शौहर से बात की तो वो साफ मुकर गया और गुस्से से बोला, मैं तुम्हें ऐसा मर्द लगता हूँ, मुझे दूसरी औरतों से वक्त गुजारी करने का बिल्कुल शौक नहीं है। कहने लगा, मैं ऐसा भी अय्याश इंसान नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है। मैं हैरान होती थी, मेरा शौहर बहुत रोमांटिक मिजाज का था। मैं जानती थी इस जैसे मर्द का किसी औरत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता था, मगर उसका मेरे करीब ना आना अब मुझे ठटका गया था। यकीनन उसने अपने लिए कोई और इंतजाम कर लिया था, लेकिन वो इस बात को कबूल करने से हर बार इनकार कर देता था, और अब मुझसे कोई खौफ नहीं था उसे। मैं तो पहले ही दब्बू सी औरत थी, फिर वो क्यों अपनी असलियत छुपा रहा था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ था। मैंने शौहर का मोबाइल छानने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। और फिर एक रोज मैंने देखा कि मेरे शौहर के मोबाइल पर लॉक लग चुका था। मैं अब उसका मोबाइल भी नहीं खोल सकती थी। मैंने मायूसी का शिकार होना शुरू कर दिया। अभी तो हमारे घर में एक ही बेटी आई थी, वो भी छोटी सी बच्ची थी, और शौहर फासले पर हो गया था। न घर में ज्यादा अफराद थे, न कोई चहल पहल, हम तीनों ही एक दूसरे की रौनक थे। मगर मेरा शौहर बदल गया था। वो बेटी का थोड़ा सा वक्त देता था, उसके बाद बिल्कुल घर से अनजान हो जाता था। एक रात मेरा शौहर मोबाइल पर मसरूफ बैठा था। जब मैं बेटी को सुलाकर शौहर के करीब गई, मैं चाहती थी इससे अपनी नाकर्दा गलती की माफी मांगकर सुलह कर लूं। मैं इस वक्त के लिए तरस गई थी जब मेरा शौहर अपनी चाहत लुटाता था। मेरे शौहर मेरे साथ ढेरों बातें करता था, मुझसे तैयार होने की फरमाइश करता था, मगर इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरा शौहर एक झटके से दूर हुआ और मुझे अजीब नजरों से देखते हुए बोला कि मेरे करीब मत आओ, तुम साफ नहीं हो, तुमसे मुझे बदबू आती है। मैं साकत सी रह गई, और उम्र में भी इसमें तुम्हारे चोंचले खत्म नहीं हो रहे, सुकून बर्बाद करके रख दिया है। मेरा शौहर बुड़बुड़ाते हुए उठकर कमरे से निकल गया।
मैं रोते हुए जाकर बाथरूम में बंद हो गई। सारा दिन किचन में खाना पकाना करने की वजह से मेरे वजूद से अब मसालों की बू आने लगी थी। मैं पानी के नीचे खड़ी कितनी देर रोती रही। मेरा शौहर मुझे ये बात मुनासिब अल्फाज में भी कह सकता था, मगर इसने मुझे ऐसे धुतकारा जैसे मैं कोई अछूत थी। मैं फितरतन लापरवाह लड़की थी। मुझे ज्यादा सजने संवरने का शौक नहीं था। मैं सादगी में ही पुरकशिश लगती थी। इसलिए शादी के कुछ अरसा बाद जब मैंने तैयार होना छोड़ा तो मेरा शौहर बहुत तंग होता था। मुझे प्यार से बहुत समझाता कि मेरे लिए तैयार हुआ करो, मुझे तुम्हारा श्रृंगार अच्छा लगता है करना। वो शौक रंगों के लिबास ला कर देता था और तैयार होने का कहता था। मैं अपने शौहर की खुशी की खातिर तैयार होती थी, श्रृंगार करती थी तो मेरा शौहर बहुत खुश होता था। मेरा दमकता रूप मेरे शौहर को पागल करता था। वो मुझे कभी लापरवाह हुलिया में घूमने नहीं देता था, मगर अब वो कुछ वक्त से अपना लापरवाह हो चुका था कि मेरे बुरे हुलिया में भी मैं रहती तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा वो मुझसे दूर हो जाता था। एक रोज शौहर घर के सहन में फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैं वहां से गुजरी तो चंद अल्फाज मेरे कानों में पड़े। मैं अपने जिक्र पर बेसाख्ता रुक गई। शौहर की बातें सुनी तो हैरत और शर्मिंदगी से साकत रह गई। मुझ पर तब मेरे शौहर के रवैये की असल वजह जाहिर हुई थी। मैं कमरे में जाकर कितनी देर सोचों में मुब्तला रही। गुजरे माह साल का जायजा लिया तो सब कुछ वाजे होता चला गया। अचानक एक फैसला करके मैं उठ खड़ी हुई और अपना जरूरी सामान एक बैग में डालने लगी। मेरा शौहर कमरे में आया तो मुझे देख कर ठटक गया। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं कुछ अरसा के लिए बेटी समेत अपने माँ के घर जाना चाहती हूँ। इजाजत तलब करते हुए मैं जानती थी मेरा शौहर मुझे नहीं रोकेगा। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मेरे शौहर ने मुझे फौरन इजाजत दे दी, जैसे वो भी जान छुड़वाना चाह रहा था। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता था, मगर उसने फिर भी मुझे नहीं रोका। मेरा दिल गम से भर गया। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था मुझ पर ऐसा वक्त भी आएगा कि मेरे बगैर चंद लम्हे ना भी रहने वाला शौहर यूं आराम से मुझे जाने देगा। मैंने अपना सामान बांधा और बेटी को लेकर अपने मैके चली गई। मेरे वालिदैन मुझे अचानक देखकर परेशान हुए, मगर मैंने ये कहकर तसल्ली दे दी कि मैं बेटी को अकेले संभाल कर थक जाती हूँ। मैं कुछ वक्त आराम करना चाहती हूँ सिर्फ, इसलिए शौहर ने मुझे यहाँ भेज दिया है। मेरी हालत इतनी अबतर हो रही थी कि मेरे वालिदैन परेशान हो गए। ऐसा लगता था कि मैं बरसों बीमार रही औरत हूँ। मेरी वालदा मेरी बेटी को संभालती थी और मैं एक कोने में पड़ी रहती थी। मेरी माँ और बहनें मुझे हर वक्त अच्छी जिंदगी गुजारने के गुर सिखाती, जबकि मुझे कानों में शौहर के वही दो अल्फाज गूंजते रहते थे। पूरा माह मैंने अपनी माँ बाप के घर गुजारा था और मेरे शौहर ने एक बार भी पलट कर मेरी खबर नहीं ली थी। हालांकि वो अक्सर मेरे वालिदैन के घर आता था, मगर बेटी को मिलकर चला जाता। उसे मेरी परवाह तक नहीं थी। वो जैसे मुझे भूल ही गया था। ना मुझे मिलता, ना ही वापस घर जाने का बोलता था। मेरी वालदा हमारे दरमियान इस अजनबियत को महसूस करके घबरा जाती और मुझे समझाती कि अपने रवैये में लचक पैदा करो। मुझे लगता था मैं हर मामले में ठीक थी। मैंने अपने घर के लिए अपना एक आप भी भुला दिया था, मगर हैरत की बात थी फिर भी मुझे ही इल्ज़ाम दिया जाने लगा। मुझे इस रोज समझ आई कि तलाक होने के बाद क्यों हर बार लड़कियों को ही इल्ज़ाम दिया जाता है। मैं खुद को बदलने लगी। मैं खुद को एक नई औरत में ढालती चली गई। अपने शौहर के अल्फाज जब भी याद आते मेरे अंदर एक अलग सा एहसास भर जाता। मेरी तब्दीली मेरी शख्सियत पर वाज़ेह भी होने लगी। मैं रोज़ाना घंटों बैठकर खुद को शीशे में देखती रही और इसकी कमी को तलाश करती रही, जिसकी वजह से मैं अपने शौहर को बुरी लगने लगी थी। माँ बनने की वजह से मेरा सरापा बेडोल और भद्दा हो गया था। कशिश और खूबसूरती खो गई थी। खानदान वाले 100 सवाल करने लगे। सबको लगा मैं शौहर से तलाक ले आई। मेरे वालिदैन भी परेशान हुए। अब ढके छुपे अल्फाज में मुझे वापस लौट जाने का बोलते थे। तकरीबन 1.5 माह बाद मेरा शौहर बेटी से मिलने आया तो अचानक उसके सामने चली गई। मेरा शौहर मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरा शौहर फौरन उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़रों में पसंदीदगी छलक रही थी। इस छोटे से अरसा में मेरी मेहनत और कोशिश से मैं बिल्कुल जवान लगने लगी थी। मैंने अपने आप को पहले जैसा करने के लिए बाकायदा डॉक्टर से रुजू किया था। अपने मोटापे और ख़राब जल्द का बाकायदा इलाज करवाया था। दवाओं और अच्छी खुराक से मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। हल्के से मेकअप में मेरा चेहरा जवान लड़कियों की तरह शफाफ और दमक रहा था। मेरे शौहर की नज़रें मेरे चेहरे से हटी नहीं रही थी। स्टाइलिश और खूबसूरत लिबास में मेरा मुनासिब सरापा पुरकशिश मेरे शौहर को मतवज्जो कर गई। मैं इसकी नज़रों में पसंदीदगी साफ देख सकती थी। इसकी बेजारी और उकताहट हवा हो गई। कहने लगा, मैं तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए कभी घर चलने की जिद नहीं की। अब तुम मुतमईन लग रही हो। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे वालिदैन खुश थे कि मैंने आखिर घर जाने का फैसला कर ही लिया था। वो भी लोगों के सवालात से थक चुके थे। अपने शौहर के साथ बैठी बेटी को लेकर मैं घर पहुंची तो मेरा शौहर अपनी अना भुलाए मेरे आगे झुक गया। मेरी इस कदर तब्दीली पर हैरान होने लगा। तुम्हें देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम वही औरत हो जो मेरे घर में रहती थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जवान लड़की को घर ले आया हूँ।
तुम में इतनी तब्दीली कैसे आ गई? मेरा शौहर हैरत से सवाल कर रहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी अकड़ो और नखरा सब खत्म हो चुका था, मगर मैं अब बदल चुकी थी। मुझ में पहले जैसी सादगी लापरवाही नहीं रही थी, ना मैं अब शौहर से बरफ्तगी की नजरों से शर्मा रही थी। मैं एक औरत की तरह मजबूत असाब की मालिक बन चुकी थी, जिसे मर्द की लफाजी कमजोर नहीं करती। मैंने हकीकत में बहुत करीब से सबको देख लिया था। मैंने शौहर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने थे जिसके बाद मेरी मासूमियत खत्म हो गई थी। मैं समझदार हो गई। मैंने शौहर की किसी बात का बिल्कुल जवाब नहीं दिया था। मैं उसे नहीं बता सकी कि ये हुस्न पाने के लिए मैंने कितनी मुश्किल उठाई थी। मैंने अपनी खुराक को कम कर दिया था, कई बार अपनी भूख बर्दाश्त की थी ताकि मेरा वजन न बढ़े। दिन रात मुझ पर एक जुनून सा सवार रहता था कि मुझे खूबसूरत होना है। अपनी जिल्द की शफाफियत के लिए मैंने अपनी पसंदीदा खुराक छोड़ दी थी। मेरा हुस्न अल्लाह की देन था। मुझे खुद को बहुत मेहनत से बनाना पड़ा था और अपने शौहर की नज़रों में खुद कदर पाने के लिए जो औरत अपनी हिम्मत से बढ़कर बनाती है खुद को, इसमें मसनूईपन आ जाता है। मैंने भी खुद को मार कर इस काबिल किया था कि मेरा शौहर देखते ही दीवाना होने लगा। पहले जैसी तवज्जो और वक्त देने लगा। मेरे लिए शौक रंगों के लिबास लाता और मेरे सिंगार पर खुशी से पागल होता था। वो हुस्न परस्त मर्द था जिसे हर वक्त सजी सवरी बीवी पसंद थी। अगर मैं अपने शौहर को फ़ोन पर की जाने वाली बातें ना सुनती तो शायद आज तक उसकी धुतकार और तौहीन आमेज जुमले सुन सुनकर जख्मी होती रहती, मगर वजह कभी ना समझ पाती। ऐसा रहता तो हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाता। इस रोज़ मेरा शौहर अपने चचाज़ाद कज़न और बेहतरीन दोस्त से मेरे बारे में बात कर रहा था। मेरी बीवी ठंडी औरत है। मैंने शादी के बाद उसे अपनी पसंद में ढालने की बहुत कोशिश की। उससे फरमाइश करके सिंगार करवाता, उसे तैयार कर रहने का बोलता रहा, मगर वो औरत मारे बांधे मेरी खातिर तैयार हुई थी। उसे अपनी पसंद में ढलने की कोई चाह नहीं थी। मैं रोज़ जिस भी ना कहूँ उस रोज़ तैयार नहीं होती, साफ नहीं रहती, घर में ऐसे रहती जैसे मुलाजमा हो। उसे लोगों के सामने ले जाने पर अब शर्मिंदगी होती है। वो बददिली से बोल रहा था। उसके अल्फाज मुझे शर्मिंदा कर गए थे। कहने लगा, उसे जो भी देखता है हैरान होता है। इतनी बुरी औरत से मैंने शादी की, अपनी उम्र से दोगुनी लगती है, मगर उसे फिक्र ही नहीं। मेरा दिल उकता गया है उसे देखकर, कराहत महसूस होती है। औरतें माँ बनने लगती हैं तो उनके चेहरे पर रौनक छा जाती है। मेरी बीवी अजीब बूढ़ी लगने लगी है। उसे शर्म दिलाने की हर कोशिश कर ली। उसके सामने तैयार होने लगा ताकि वो मेरे बराबर आने के लिए खुद को संवारे, मगर वो उल्टा मुझे अय्याश समझकर लड़ने लगी। मेरे मोबाइल में घुसी रहती है ताकि मेरी याशी के सबूत इकट्ठे करे। मेरा दिल भर गया है इससे, मगर मैं इसे तलाक देकर इस पर जुल्म नहीं करना चाहता। उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं घर से कट गया, बाहर रहने लगा, मगर वो फिर भी वैसी की वैसी है। मेरे शौहर के इन अल्फाज पर मुझे एहसास हुआ था कि मैं जो शिकायत मुझे अपने शौहर से थी, वही शिकायत उसे भी थी। उसे भी लगता था कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मेरा शौहर कहने लगा, बीवी ऐसी होनी चाहिए जो खुद से बांध ले। मैं वैसी बन गई, शौहर को खुद से बांध लिया। मेरा शौहर डरता था एक रोज थक कर मुझे तलाक ना दे दे। मैंने खुद को वो वक्त से पहले संभाल लिया। कभी कभी अपने शरीके हयात के लिए हमें शिकवे शिकायत रहते हैं। हम खुद को मजलूम समझ लेते हैं, मगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो अक्सर गलती हमारी ही होती है। मैंने भी रिश्ते में तवाज़ुन रखना सीख लिया था। हम सबको रिश्ते निभाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है, इसमें कोई ऐब नहीं। मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई थी, मगर